After preparation of ethers in the previous video, let us take up reactions, chemical reactions of ethers. So chemical reactions of ethers are classified broadly into 4 categories. As you know, ethers are represented as ROR dash, like this. You know, this R and R dash may be same, may be different, depends upon whether it is a symmetrical ether or an unsymmetrical. R may be same or maybe R and R dash may be same or may be different. So depending upon that, we have chemical reactions classified as follows. So again, making a flow chart for chemical reactions. So main 4 categories are the one that involve this alkyl group, involving alkyl group, then involving this ethereal oxygen, this center one. So the second one involving ethereal oxygen. Third one is cleavage of this CO bond, this bond involving cleavage of CO bond. And the fourth one are for the aromatic benzene ring, I mean for aromatic ethers like these. So fourth one involving aromatic ring or involving benzene ring, involving aromatic ethers. Okay, so coming to the first one, that is involving alkyl groups. Now the reactions that involve these alkyl groups are of 2 types. There are 2 reactions. One is halogenation, another is combustion. Ethers are quite combustible, they are highly inflammable, so they burn very easily. Okay, so there are 2 reactions. One is halogenation and the other is combustion. So let me take up these 2 reactions first. चलिए हेलोजिनेशन करते हैं पहले. नाउ हेलोजिनेशन जो है वो अब 2 तरह से होती है. एक है with excess of halogen and in light, another is dark and normal amount of halogen. So what I'm trying to say is, जैसे आपका ये ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3 डाइइथाइल ईथर. सो 2 ways से हम कर सकते हैं. एक है टेक क्लोरीन और ब्रोमीन, ओके, एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डार्क. देन मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि आपका बनेगा CH3 CHClO CHCl CH3. फर्स्ट एक्चुअली व्हाट विल हैपन, फर्स्ट एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये वाला. हम अल्काइल ग्रुप की रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें से एक कार्बन पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हेलोजन लगेगा. देन फर्दर हेलोजिनेशन विल टेक प्लेस एंड दोनों अल्फा कार्बन से, दीज आर अल्फा कार्बन, सो इनसे जो है एक एक हेलोजन एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी एंड आपका डाई हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव बन जाएगा. सेकेंड इज इफ यू टेक क्लोरीन और ब्रोमीन भी ले सकते हैं यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में, एंड यू टेक एक्सेस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन, देन पॉली हेलोजिनेटेड ईथर्स, यानी कि सारे के सारे जितने भी ये हाइड्रोजन है अल्फा बीटा सब रिप्लेस हो जाएंगे. CCl3 CCl2O CCl2 CCl3. this happens. So this is one reaction, that is halogenation. अब इसकी सेकंड क्या थी, combustion.
वेरी सिंपल कंबस्टन जो होती है वो क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एज आई सेड दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल. सो इफ आई टेक अगेन डाई इथाइल ईथर एंड हम कर रहे हैं कंबस्टन, एंड इनफैक्ट दे आर वॉलेटाइल ऑल्सो. ईथर्स आर वॉलेटाइल ऑल्सो. बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है इनका. दे आर वॉलेटाइल एंड इनफ्लेमेबल, तो दे कैच फायर इजीली. ओके, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसको बैलेंस कर लीजिए. 6 4 5. ये सो दिस इज कंबस्शन रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट जो हम सेकंड में टाइप कराई थी, इन्वॉल्विंग इथीरियल ऑक्सीजन. सो इन्वॉल्विंग इथीरियल ऑक्सीजन, अगेन ये जो है दो टाइप्स की रिएक्शन है. फर्स्ट में क्या बनता है मैं बताती हूँ, और सेकंड में क्या बनता है बताती हूँ. सो फर्स्ट है जिसमें बनते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट्स. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट्स. ये मैं अभी कराऊंगी अभी क्या होते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट्स. एंड सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, नहीं सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स है यहाँ पे. पेरोक्साइड्स. सो ये दो तरह की रिएक्शन है, तो ये कर लेते हैं पहले. तो सेकंड रिएक्शन इज व्हाट, इन्वॉल्विंग इथीरियल ऑक्सीजन. Okay, so let us start this let us write the reaction. So first reaction, as I said, formation of oxonium salts. ऑक्सोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? सी ईथर्स जो होते हैं, यू नो, दे आर बेसिकली वीक लुईस बेसिस, क्योंकि इनके ऑक्सीजन पे जो है ईथर्स के लोन पेयर होते हैं अवेलेबल, बट दे आर वीक लुईस बेसिस. सो दे कंबाइन विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट. सो जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ अगेन डाई इथाइल ईथर का. ठीक है, तो अगर मैं इसकी कराती हूँ HCl के साथ रिएक्शन, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl. सो मैंने क्या बोला, दीज आर वीक लुईस बेस. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट्स, ऑक्सोनियम सॉल्ट. तो क्या सॉल्ट होगा वो, C2H5O, C2H5. ये जो ऑक्सीजन है मैंने बोला ना इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन लग जाएगा एसिड का, और ये आपका बन गया ऑक्सोनियम सॉल्ट. दिस इज डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. तो आपका बन गया ऑक्सोनियम सॉल्ट. इन द सेम वे I can take up sulfuric acid also instead of HCl. So sulfuric acid का जो एक हाइड्रोजन है, again cold but concentrated, so it will form C2H5O. यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा C2H5 HSO4 negative. So this is another salt. This is diethyl oxonium hydrogen sulfate, HSO4 negative. So this is one reaction. Another the formation of peroxides. Now this reaction is very important. Why? Because जो ethers होते हैं they react with aerial oxygen.
जो ऑक्सीजन होती है जब कांटेक्ट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द एयर, सो फ्रॉम दैट they react with this oxygen to form peroxides and peroxides are highly explosive. वो क्या कैसे बनते हैं मैं बताती हूँ. So formation of peroxide takes place when ethers come in contact with air. ठीक है. और तो जनरली ईथर की बोतल में ये रिएक्शन, जैसे हमने खोला ईथर की बोतल, कोई हमने लैब में कुछ करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, सो एयर से कांटेक्ट में आते ही दे रिएक्ट टू फॉर्म पेरोक्साइड. तो पेरोक्साइड कैसे बनेगा? C2H5O, मैं इसको वैसे लिख रही हूँ, C2H5 half O2 एयर एंड लाइट की प्रेजेंस में C2H5. तो ये सॉर्ट ऑफ कंपाउंड बन जाता है. दीज आर पेरोक्साइड्स एंड दीज आर हाईली एक्सप्लोजिव. सो अनसेफ हो जाती है बॉटल ऑफ ईथर टू यूज. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस चेक करने के लिए जो बॉटल है उसका सैंपल, उसमें से ईथर का सैंपल लेके उसमें थोड़ा सा फेरस सल्फेट डाल देंगे एंड साथ में पोटेशियम थायोसाइनेट डाल देंगे. अगर रेड कलर आ जाता है तो दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. व्हाट हैपेंस इज इफ द पेरोक्साइड इज प्रेजेंट, so peroxide on adding FeSO4 and KCNS will react to form this compound, which is red in color. Ferric thiocyanate red color का compound बन जाता है. So this shows the presence of peroxides. So what do we do? अगर हमें peroxides क्लियर करनी है, मतलब हमें रिमूव करनी है जो बनी है, हमें ईथर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, peroxides को जो है there are number of methods which we do. Distillation की जाती है with concentrated sulfuric acid. Sometimes they are washed with ferrous salt. So वो इतना important नहीं है. What important over here is कि in the presence of air and light they form peroxides which are highly explosive. So the bottle becomes quite dangerous or unsafe for use. And उनकी डिटेक्शन चेक करने के लिए हम ये जो है डालते हैं. अगर रेड कलर आ जाता है दैट शोज कि आपकी ईथर की बॉटल में पेरोक्साइड बन गया है. फिर उसको रिमूव करके हम यूज करेंगे, मतलब उसको हम पेरोक्साइड्स जो है से वापस हम ईथर कन्वर्ट करेंगे, ईथर में कन्वर्ट करेंगे तो ही हम उसको यूज करेंगे. ठीक है. सो ये हो गई हमारी फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स. आई थिंक इसमें एक रिएक्शन और थी जो मैंने मिस कर दी है. थर्ड, यस देयर वाज वन मोर रिएक्शन. यहाँ पे एक और रिएक्शन है थर्ड, मैं अब इसको नीचे लिख रही हूँ थर्ड को. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये रिएक्शन भी मैं कराऊंगी आपको. सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे वैसे तो पूरा एक चैप्टर है. ठीक है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसा होता है कि समझो कि एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, डोनर है वो, और दूसरा जो है वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो जैसे एसिड बेस होते हैं, लुईस एसिड बेस हम करते हैं, जिसमें अगर एक डोनर हो एक एक्सेप्टर हो, हम उसमें अभी मैंने एक रिएक्शन कराई थी जिसमें मैंने बताया था कि ईथर जो होते हैं वो वीक लुईस बेस होते हैं. लेकिन दूसरा जो होगा वो क्या होगा, वो प्रोटॉन डोनर नहीं होगा, बट वो अगर हम ईथर्स को ले रहे हैं, ईथर्स तो हमारे हो गए लुईस बेसिस, तो वो डोनर हो गए. तो दूसरा हमारा कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होगा. तो उस स्पीशीज और ईथर के बीच में एक कॉम्प्लेक्स जो होगा रिएक्शन बनेगी होगी. तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको डिटेल में आप चैप्टर भी पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. And probably in the next video I'll be taking up coordination compounds. So third reaction है that is formation of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, मैंने बोला ईथर्स जो हैं वो हमारे जो हैं डोनर हैं, लुईस बेसिस है. तो लुईस एसिड हमारा BF3, बोरोन ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इनके बीच में जो कंपाउंड्स बनेंगे इनकी रिएक्शन पे, दे आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. तो जैसे मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ, यहाँ पे डाईथाइल ईथर लिया,
और आपने दूसरा लिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो इनके बीच में दिस इज व्हाट, दिस इज लुईस एसिड। ठीक है, तो मैंने बोला था कि लुईस एसिड बेस्ड जो रिएक्शंस होती हैं इनकी बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है, पेयर जो है, वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड को चला गया। सो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर्स की रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। आपने देखा होगा हमेशा हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को ड्राई ईथर, जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यूज करते हैं हम ड्राई ईथर जरूर मेंशन करते हैं। उसका रीजन है कि जो आपके ईथर्स हैं, ठीक है, उनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिसॉल्व हो जाते हैं एंड जो वो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसको मैं अभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल रही हूँ, इथरेट भी बोलते हैं, वो बना देते हैं और उसमें वो स्टेबल हो जाते हैं। अदरवाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो हैं they are themselves very unstable compound, so by using ether they get soluble, they get dissolved in ether due to the formation of this complex known as etherate। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम कई बार यूज करते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने अगेन डाइथाइल ईथर लिया प्लस RMgX, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्यों लिए जाते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, because they form complexes, they get dissolved in ether to form a complex known as Grignard reagent etherate, due to which the reactions could be carried out with Grignard reagents, otherwise they are highly unstable compounds. So RX C2H5 2O C2H5 2O, so this is what, this is Grignard reagent etherate. So due to this reaction we use हमारा जो है ड्राई, जो हम ईथर ड्राई ईथर बोलते हैं, हम इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये अगेन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेसिकली ऐसे कि जो ये ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इन पे, वो यहाँ पे टुवर्ड्स डोनेटिंग, ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जा रहा है। तो ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ मेटल है हमारा मैग्नीशियम और इधर हमारा वो है अपना डोनर है ईथर। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस पे, दो तरह की कर ली, दैट इज इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड्स। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें है 5 काइंड्स ऑफ रिएक्शन। तो मैं आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू राइट ऑल ऑफ देम ओवर हियर, 1 2 3 4 5। इसमें 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं। फर्स्ट है, मैं देखती हूँ इफ आई कुड बी एबल टू राइट इट। सो फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड्स, हाइड्रोजन हेलाइड्स, हेलोजन एसिड्स। ठीक है, सेकंड है विद सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड रिएक्शन है विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फोर्थ रिएक्शन है विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। मैं इनको इलेबोरेट करती जाऊंगी जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी, मतलब लिखूंगी आगे। एंड फिफ्थ इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं होगा आगे क्लियर हो जाएगा। एंड इन्वॉल्विंग बेंजीन में बाद में डिस्कस करती हूँ। सो लेट अस गेट टू थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस, दैट इज इन्वॉल्विंग cleavage of CO bond in ether। तो जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी वो है विद हेलोजन एसिड्स HX के साथ। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी दो तरह से है, एक है विद कोल्ड, व्हेन द कंडीशंस आर जब हम लेते हैं कोल्ड हेलोजन एसिड, एंड सेकंड है विद हॉट HX, with cold HX and second है with hot excess of halogen acid।
ठीक है, तो फर्स्ट टाइप करते हैं विद कोल्ड HX। ठीक है, तो हमने लिया ईथर C2H5O C2H, क्या होना है, ये बॉन्ड या ये बॉन्ड ब्रेक होना है। ठीक है, इसमें आप HI भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं। ठीक है, कोल्ड, तो यहाँ पे आपका बनेगा C2H5I एंड दूसरा बन जाएगा आपका एल्कोहल। बेसिकली कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, H चला गया, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ। सो H जो है वो चला गया, एक चला गया आपका यहाँ पे C इधर, और I चला गया आपका यहाँ पे, एक बन गया आपका अल्काइल हैलाइड, दूसरा बन गया एल्कोहल। अगर यहाँ पे आ जाए, ये तो हो गया हमारा, वाओ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये तो हमारे हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। अगर यहाँ पे हो अनसिमेट्रिकल ईथर तो क्या होगा, जैसे CH3O C2H5, तो H किसके पास जाएगा और I किसके पास जाएगा, जो आपका हेलोजन है वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के पास जाएगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, कि वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। सो बेसिकली आपका बनेगा मिथाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल। व्हाई, बिकॉज यहाँ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, तो वहां पे हेलोजन जा रहा है टू, बिकॉज देयर इज लेस स्टीरिक हिंड्रेंस ओवर हियर। ठीक है जी, ये तो हो गई आपकी रिएक्शन कोल्ड के साथ। ठीक है, एंड इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वगैरह मैं लास्ट में डिस्कस करती हूँ। अब हम करते हैं विद हॉट एक्सेस ऑफ HX। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमने लिया अपना वही डाई इथाइल ईथर। पहले मैं एक इससे कर लेती हूँ सिमेट्रिकल से, फिर अनसिमेट्रिकल से कर लूंगी। HI HBr कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे करेंगे हम हीट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स बनेंगे अल्काइल हैलाइड के, मिथाइल आयोडाइड प्लस वाटर, जब एक्सेस HI लेंगे। ठीक है, इन द सेम वे हमने यहाँ पे मिक्स्ड ईथर ले लिया, ये वाला, और आप 2HI ले रहे हैं, तो आपका क्या होगा, एक बनेगा मिथाइल आयोडाइड, दूसरा बनेगा इथाइल आयोडाइड और वाटर, हीट। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है HI HBr एंड HCl। HF हम जनरली नहीं लेते फ्लोरीन वाली रिएक्शंस, बिकॉज वो एक्सप्लोजिव होती हैं, या ये इस केस में यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात है उसमें ऐसा है कि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन की सबसे कम है, देन HBr की, देन HCl की, HF की क्वाइट हाई है। HF की रिएक्शन हम करते भी नहीं है जनरली फ्लोरीन वाली रिएक्शंस, तो ये HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब एक रिएक्शन और कर लेते हैं, एरोमेटिक की भी कर लेते हैं इस केस में। अगर आपका यहाँ पे हो एनिसोल मिथॉक्सीबेंजीन और आप HI से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, मिथाइल आयोडाइड बनेगा प्लस फिनोल बनेगा। ये चीज का याद रखना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना भी इतना इजी नहीं होता है, इसीलिए आपने देखा होगा। और वैसे भी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से भी जो आयोडीन है वो मिथाइल के पास जा रही है, एंड आपका हाइड्रोजन जो है वो O के पास जा रहा है। और अगर आप सोचें कि आप डाइफिनाइल ईथर में ये रिएक्शन कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, जैसे मैंने यहाँ पे बोला। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन HX के साथ। अब मैंने सेकेंड टाइप बताई थी इसी के अंडर, विद सल्फ्यूरिक एसिड विद H2SO4। अब इसमें जो है ना तीन तरह से रिएक्शंस है फिर से। सो इसमें एक रिएक्शन है विद डाइल्यूट H2SO4, तो वो क्या है, हमने लिया डाइथाइल ईथर। ठीक है,
तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो वाटर तो होगा ही, ठीक है। हीट किया, प्रेशर, इट टेक्स इसमें थोड़ा सा यू हैव टू अप्लाई प्रेशर आल्सो फॉर दिस रिएक्शन। व्हाट हैपेंस इज इसमें बनते हैं अल्कोहल इस केस में। सेकंड है विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें क्या होता है, आपने लिया अपना डाईइथाइल ईथर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड आपने किया इसको हीट, तो क्या बनेगा, एक बनेगा आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल और दूसरा बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एक सॉल्ट बन जाता है इस केस में, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। और ये थर्ड रिएक्शन मैं करा चुकी हूं विद कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनी थी, मैं करा देती हूँ फिर से। C2H5 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कोल्ड, तो बेसिकली इसमें हमारी जो है क्लीवेज नहीं हुई है। OH C2H5, let me write it again, ये होगा C2H5OH प्लस C2H5HSO4 नेगेटिव, ये मैंने पहले भी कराई क्योंकि इसमें क्लीवेज नहीं हुई है इस बॉन्ड की, ठीक है। बाकियों में क्लीवेज हो रही है, इसमें क्लीवेज नहीं हो रही है बॉन्ड की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारी थी ये थर्ड था, थर्ड रिएक्शन नो, कौन कौन सी मैंने बोली है, 5 रिएक्शंस है ना, विद HX विद सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, तो अभी हम थर्ड टाइप करेंगे। सो थर्ड है हमारी विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड with PCl5. So ethers on reacting with PCl5 give alkyl halide, so C2H5Cl plus phosphorus oxychloride. Very simple reaction. फोर्थ है with, ये मैं अच्छे से लिख नहीं पाई थी, एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स। फर्स्ट फ्लो चार्ट में मैं पेज पे ये ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस मैं पूरा लैब में लिख नहीं पाई थी। सो विद एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स, तो इसमें क्या करेंगे हम, इथाइल वही डाइथाइल ईथर लिया, आपने लिया CH3COCl, ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड जिसे बोलते हैं हम, एंड इस रिएक्शन को करते हैं हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ईदर ऑफ दिस, एंड हीट किया रिएक्शन मिक्सचर को। व्हाट डू वी गेट, वी गेट इथाइल क्लोराइड प्लस एक बन जाता है हमारा एस्टर CH3COO C2H5। तो ये CH3CO, इससे जो हमारा ईथर था C2H5O C2H5, तो बेसिकली क्या हुआ, एक C2H5 तो Cl के साथ चला गया, हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और C2H5O जो बचा था वो चला गया किसके साथ, वो चला गया इसके साथ CH3COO C2H5 के साथ, जो बन गया हमारा एस्टर एंड ईथर। अब यही मैंने करी रिएक्शन अगर एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो जैसे मैंने लिया CH3CO ट्वाइस O, ये अगेन मैंने एसिडिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया है, ठीक है, और इसको अगर हम हीट करते हैं तो इस केस में दोनों मॉलिक्यूल्स एस्टर के ही बनेंगे। सो वी विल गेट CH3COO C2H5 के 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे CH3CO 2 जगह अवेलेबल है, ये है ना हमारे पास, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3
COO COCH3। सो हमारे पास C2H5 का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल अवेलेबल है, इसके भी अवेलेबल है, तो इसीलिए हमारे पास बनेगा यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स एस्टर के। ठीक है, लास्ट रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इज डिहाइड्रेशन। ओके, सो डिहाइड्रेशन जनरली हम एल्यूमिना की प्रेजेंस में ही करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। सो डाई इथाइल ईथर को मैं ऐसे लिख रही हूँ अब, एंड एल्यूमिना, हॉट एल्यूमिना, सो अराउंड 633 केल्विन टेम्परेचर इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथीन, यानी कि एल्कीन बनते हैं यहाँ पे वाटर। ठीक है, अब हमारी रह गई है 4 टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको मैं मेंशन नहीं कर पाई थी, मतलब देयर वाज नो स्पेस टू इलैबोरेट दोज रिएक्शंस। ये जो है ना इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, इनको मैं पीछे एक एक जितनी भी हैं आई मेंशन देम एंड आई इलैबोरेट देम। सो फोर्थ है इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग। ठीक है, सो ये आपकी मेनली रिएक्शंस हैं। अगर मैं इनका नाम दूं तो फर्स्ट है आपकी हेलोजिनेशन, ठीक है, सेकंड है आपकी नाइट्रेशन, फिर आपकी है इसमें सल्फोनेशन, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगेगा, एंड फोर्थ है आपकी जो मोस्ट कॉमन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो वन बाय वन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट करते हैं हम हेलोजिनेशन। तो जो आपका ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये OCH3, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रिएक्शन को आप ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो व्हाट हैपेंस इज, जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेट हो जाता है, और ये मतलब मैं अगर इस रिएक्शन को ऐसे करूं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट, आपका हेलोजन कैरियर जिसे बोलते हैं, एंड ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनता है, हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि वी विल गेट दिस। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर यही रिएक्शन आप नॉट ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन करेंगे, और यही रिएक्शन अगर आप करेंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 एज अ सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, जस्ट अ सेकेंड, CS2, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड सेपरेट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको कि ब्रोमीन आयरन के साथ क्या है और यहाँ पे क्या है। ठीक है, सेकेंड आपकी है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एज यू ऑल नो, मैंने पहले भी मेंशन किया है, वेरी कॉमन, हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस प्लस नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 दोनों को मिला के करते हैं यूज हम, एंड वी गेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। मैंने इसमें कॉमन एरोमेटिक ईथर लिया है एनिसोल, ये। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन, जो कैरी आउट की जाती है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो अगेन एनिसोल प्लस concentrated H2SO4, we get ortho and para substituted derivatives of sulfonic acid, orthomethoxy benzene sulfonic acid and paramethoxy benzene sulfonic acid, and last reaction is
Friedel-Crafts reactions. Friedel-Crafts, जिसमें दो तरह की होती हैं, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो पहले कर लेते हैं हम एल्काइलेशन, जिसमें हम एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं बेंजीन रिंग पे, और एसाइलेशन में हम एसाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं बेंजीन रिंग पे। सो OCH3 मिथॉक्सी, अगर आप यहाँ पे लेंगे मिथॉक्सी बेंजीन के साथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, you will get ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, और पैरा पे आपका मिथाइल चला जाएगा ये, ठीक है। और अगर आप करते हैं एसाइलेशन, सो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में आप क्या यूज करते हैं, एसाइल क्लोराइड, यानी कि जो मैंने पहले भी यूज किया था एसिड क्लोराइड, दैट इज CH3COCl in the presence of anhydrous aluminum chloride. So OCH3, so acetophenone किसका, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो मिथॉक्सी एसीटोफिनोन एंड पैरा मिथॉक्सी एसीटोफिनोन मिलेगा। सो जस्ट CH3COCH3, तो ये आपका जो एसाइल ग्रुप है CH3CO ये लग जाएगा। सो दीज वर रिएक्शंस ऑफ chemical reactions of ethers, and by this we are done with alcohols, phenols and ethers.